अब हनुमान जी मच्छर जितने बनकर गए, लंकी ने देख लिया। कहां जाते हो? मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं तो तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा लड्डू, पूड़ी, गुलाब जामुन, बर्फी क्या है जो तुम हमें खाओ? कम मैं तो चोरों को खाती हूं। हनुमान जी ने सोचा गजब है ये तो, इस हिसाब से सबसे पहले इसे रावण को खा लेना चाहिए। लंका का सबसे बड़ा चोर वही है, रेत्रिय चोर कुमार गामी, खलमल राशि मंदमति कामी। हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, उसे सब जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंज कहा मोह चीना। और कहा प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अब हनुमान जी सवेरे सवेरे का समय, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, 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 मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर, मंदिर प्रति कर, मंदिर प्रति दामगर गर सा सा मंदिर 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 प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर, मंदिर प्रति कर, मंदिर प्रति कर शोधा। मंदिर मंदिर विचरण किया श्री हनुमान जी ने। देखे जहां तहां अगणित जोधा, अनेक प्रकार के राक्षस वहां पे देखे। फिर गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। तभी विभीषण जी के घर के बाहर राम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ी। विभीषण जी जागे, बोले राम। हनुमान जी ने सोचा ये तो राम राम कह रहे हैं। दरवाजा खटखटाया। विभीषण जी दरवाजा खोलते हैं और सामने साधु वेश में हनुमान जी। बहुत वार्तालाप हुआ कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि कर्ण बर भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। आप कौन हैं? तब हनुमान जी ने कहा अरे मैं तो वानर हूं, आया हूं यहां पे। विभीषण जी ने कहा क्या कभी मुझे दर्शन हो पाएंगे राम जी के? क्या राम जी मुझ पर कृपा करेंगे? मैं तो बड़ा अधम हूं। हनुमान जी ने कहा कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। मैं तो कपि हूं, चंचल हूं, और जब मुझ पर कृपा हुई तो तुम पर काहे नहीं होगी? बिल्कुल। विभीषण जी ने कहा हनुमान जी हम तो ऐसे हैं जिमि दसनन मह जीव बिचारी, जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीभ। ये बड़ा सटीक एग्जाम्पल दिया तुलसीदास जी ने। विभीषण जी ऐसे ही देखो, दांत 32 है, जीव एक है। वो एक जीव कितना ख्याल रखती है इन दांतों का।
भोजन करते समय दोनों दांतों के बीच में यदि कुछ फंस जाए तो जीभ चैन से नहीं बैठती, बार बार जाएगी, कुरेदेगी। इतना ध्यान, अच्छा दांत को भी सोचना चाहिए कि कितना ध्यान रख रही है हमारा, वो नहीं सोचते। भोजन करते समय गलती से यदि जीभ दो दांतों के बीच में आ जाए तो उसी को कुचलेंगे। ये संत और असंत। विभीषण जी ने कहा हनुमान जी हम तो ऐसे हैं बिचारे। विचारे मत बनो, विचार करो। कैसा विचार? कहा कि आप जीव की तरह हो, ये क्यों सोचते हो कि आप बिचारे हो? फिर जीव एक है, दांत 32 है। कहा चलो जीव अकेली है, कुछ कर नहीं सकती, लेकिन डॉक्टर के पास जाकर बोलता कौन है? जीव। यदि जीव कह दे कि डॉक्टर साहब ये दांत तो बड़े परेशान कर रहे हैं, तो डॉक्टर एक एक दांत को ठिकाने लगा देगा और फिर स्वतंत्र है, चाहे जहां घूमे जीव। जब कुछ बचना ही नहीं है फिर तो जीव का ही राज्य है। हनुमान जी ने कहा ऐसा ही श्री विभीषण जी, आप हो जीव की तरह, राक्षस हैं 32 दांत की तरह। आप तो कुछ मत करना, कुछ दिनों बाद शिविर लगेगा, पूरी टीम के संग डॉक्टर साहब आएंगे, तब तो जीव की तरह आ जाना और अपना दुखड़ा सुनाना, और फिर एक बच जाए तो फिर हमसे कहना। अब आप हमें बताएं कि श्री जानकी जी को कैसे मिले। बताया हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी के ऊपर हैं। फिर रावण आया। अच्छा, कई बार जो मुसीबत है जब वो आती है हम सोचते हैं कि ये कितनी बुरी बात है, लेकिन मुसीबत के आने से पहले भगवान की कृपा आ जाती है। हनुमान जी आए, कांप सिर पे हैं, लेकिन बात यही है कि कृपा सिर पर होती है इसलिए दिखाई नहीं देती, मुसीबत सामने होती है इसलिए दिखाई देती है। लेकिन सच्चे भक्त के जीवन में कृपा भगवान की होती है। हनुमान जी हैं श्री सीता जी के संग। रावण धमका कर गया, सबरी राक्षसियां गईं, तब सीता जी दुखी हैं। हनुमान जी राम नाम अंकित अति सुंदर, तब देखी मुद्रिका मनोहर। मुद्रिका गिराई, श्री सीता जी ने मुद्रिका देखी, राम नाम अंकित अति सुंदर। हनुमान जी राम नाम का गायन करने लगे। श्री सीता जी ने कहा कि इतना सुंदर जो कथा का गायन कर रहा है वो सामने तो आए। कहा नहीं नहीं मैया, सामने नहीं आ सकता। अरे जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई हम तो उसका दर्शन करना चाहते हैं। कि मैया केवल कथा ही सुंदर है, कथा सुनाने वाला तो बंदर है। आओ सामने। हनुमान जी सामने आए, पूरी बात बताई, भगवान का संदेश सुनाया। सीता जी ने तो गले से लगा दिया, जय हो हनुमान, क्या कहना। हनुमान जी ने कहा मैया चिंता मत करो, हम सब ठीक कर दें, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब इतने से हनुमान जी छोटे से और श्री सीता जी के सामने कह रहे हम सब ठीक करेंगे। श्री सीता जी ने कहा तुम अकेले? नहीं नहीं सेना है। श्री सीता जी ने कहा कि सेना में सब बंदर तुम्हारे जितने हैं। हनुमान जी ने कहा अरे हम तो उनमें बहुत बड़े हैं, बाकी सब तो हम तो बहुत सीनियर हैं उनमें,
और जूनियर हैं। अच्छा, सीनियर माने, सी माने देखना, नियर माने नजदीक से। जो नजदीक से दिखें, दूर से दिखें ही ना, वे सीनियर। श्री सीता जी ने कहा मुझे विश्वास नहीं होता। हनुमान जी ने तब कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा जो दिखाया। श्री जानकी जी ने कहा जय हो हनुमान। मान गई। हो हुतात बलशील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहि कृपा प्रभु अस सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अब हनुमान जी ने कहा मैया भूख लगी है। श्री सीता जी बोली भूख लग ही आई, कुछ खा के नहीं आए थे क्या? कहा कि क्या बताएं मैया, रास्ते में सब खाने ही खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। सिंगिका खाने को तैयार, सुरसा खाने को तैयार, लंकिनी खाने को तैयार, खिलाने वाली तो माँ ही है। आप कुछ बताओ, ये बगीचे में इतने फल लगे हैं, खा लूं? श्री सीता जी ने कहा कि खा लो, लेकिन मैं नहीं कह सकती, ये बगीचा रावण का है। हनुमान जी ने कहा मैया क्या बात करती हो, ना कुछ तेरा मेरा,